हेलो व्यूअर्स, शिक्षक विद्यापीठ में आप सभी का स्वागत है। जूनियर सुपर टेट यानी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 18 अप्रैल को है 17 मार्च तक जिसके आवेदन लिए जाएंगे। जिस शिक्षक भर्ती के लिए आप 19 मार्च तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें 5000 पदों का अनुमान लगाया जा रहा था और बहुत ही कम 1900 पद आए हैं। उस शिक्षक भर्ती में जिसमें इनको उम्मीद है कि 5 लाख तक रजिस्ट्रेशन पंजीकरण किए जाएंगे, उस शिक्षक भर्ती में स्कूल प्रशासन पीछे से बैकडोर से भर्तियां करा रहा है। जी हाँ, और इस भर्ती में इतना कंपटीशन है और इन्होंने आवेदन शुल्क 700 रुपये आवेदन शुल्क रखा है। इतनी बड़ी चीटिंग हो रही है अभ्यर्थियों के साथ, ये लोग बैकडोर से भर्ती कर रहे हैं। आइए विस्तार में जानते हैं, हम कोई देरी नहीं लगाने वाले हैं। देखिए, जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बाद भी बैकडोर से भर्ती की तैयारी। सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक व सहायक अध्यापकों के 1894 पदों पर भर्ती की घोषणा के बाद से विद्यालयों के प्रबंधक स्कूलों में पिछली तिथि से भर्ती कराने में लग गए हैं। जी हाँ, बैक डेट में भर्तियां कराने में लग गए हैं स्कूल विद्यालयों के जो प्रबंधक हैं। सरकार की ओर से एडेड जूनियर हाई स्कूल के लिए सचिव परीक्षा नियामक से भर्ती की तैयारी के बाद से ही प्रबंधक इस प्रयास में लगे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि ये लोग कोर्ट भी गए थे, वहाँ पर भी इन्हें कोई रिलैक्सेशन मिला नहीं, वहाँ से भी इन्हें कोई किसी भी प्रकार का जो है रियायत नहीं मिली। तो अब ये इस कार्य में लग गए हैं कि ये बैकडोर से जो है वो भर्तियां करा ले। वैसे ही कहा जा रहा है कि स्कूल प्रशासन ने बहुत कम पद दिए हैं, उन्होंने जो है पद पूरे नहीं दिखाए हैं जितने रिक्त हैं, क्योंकि इतने स्कूलों में 1900 पद भी पूरे की पूरे नहीं आए निकल कर। तो यही बात पहले से बोली जा रही है और अब ये पीछे से बैकडोर से लास्ट जो पुरानी डेट है उस पर भर्तियां करा रहे हैं। वह बैकडोर से शिक्षकों की भर्ती कर लें। प्रदेश में 3000 से अधिक एडेड जूनियर हाई स्कूलों ने अध्यापकों की भर्ती की सूचना बेसिक शिक्षा विभाग को नहीं दी। तो ये देख सकते हैं आप, 3000 से अधिक ने तो सूचना भी नहीं दी है कि उनके यहाँ कितने रिक्त पद हैं। बेसिक शिक्षा विभाग की नियमावली में संशोधन के बाद यह उम्मीद थी कि जूनियर हाई स्कूल में 4 से 5,000, ये बात पिछले साल से आ रही है कि 4 से 5,000 जूनियर हाई स्कूल भर्ती की पद निकलने वाले हैं, परंतु अब हम देख सकते हैं कि 1900 भी पूरे पद नहीं आए, जिसमें सबसे बड़ा जो भाग है, जो सबसे बड़ा जो रोल प्ले किया है वो इन स्कूल प्रशासनों ने ही किया है, इन प्रबंधकों ने ही किया है। तो और हम जानते ही हैं कि वो कोर्ट भी गए थे। पर भर्ती जूनियर हाई स्कूल में शिक्षक भर्ती होगी। विज्ञापन जारी किए जाने के बाद भी प्रबंधक इस उम्मीद में हैं कि चुनावी वर्ष, देख लीजिए ये चुनावी वर्ष है, इसीलिए चुनावी वर्ष में सरकार ने कहीं नियमों में ढील दे दे तो उन्हें अपने लोगों को भर्ती का मौका मिल जाएगा। यानी कि जिस हिसाब से ये हर बार करते आ रहे हैं, एडेड स्कूलों में जो मैनेजमेंट होती है, जो प्रशासन होता है, वो ही अपने अनुसार पैसे ले दे के अपने ही लोगों को वहाँ पर एडजस्ट कर देता है और ये अभी भी इसी में ही लगे हुए हैं कि नियमों में कुछ थोड़ी सी ढील मिल जाए, क्योंकि ये चुनावी साल है तो हम अपने ही लोगों को भर्ती का मौका मिल जाएगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में विद्यालय अनुदान की सूची में शामिल है, अर्थात जो एडेड स्कूल हैं उसमें एक बहुत बड़ी संख्या है। विद्यालय प्रबंधक इस कोशिश में है कि माध्यमिक विद्यालयों की तरह यदि वह भी बैकडोर से अपने लोगों को विद्यालयों में रखने में सफल हो गए तो उन्हें मोटी कमाई होगी। पता चला है कि विद्यालयों के प्रबंधक बैकडोर से शिक्षकों को विद्यालयों में रखने के लिए 15 से 20 लाख रुपए का सौदा कर रहे हैं। और मैं ये बता सकती हूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव से
कि ये जो 15 से 20 लाख हैं ये तो लिखित में देना होगा, इसलिए इन्होंने 15 से 20 लाख लिखे हैं, वरना जूनियर हाई स्कूल की भर्ती के लिए, डायरेक्ट भर्ती के लिए ना एग्ज़ाम देना है ना कुछ देना है, लोग 50 से 60 लाख रुपए भी दे देंगे। तो अब यही है कि जैसा हम पहले भी सुनते आए हैं, जब 69,000 शिक्षक भर्ती में हुई थी, सुपर टेट परीक्षा हुई थी, उसमें भी आया था कि बहुत चीटिंग हुई, और उसमें भी ये बताया गया था कि 20-25 लाख रुपए एग्ज़ाम में दिए गए थे। तो यहाँ तो डायरेक्ट भर्ती हो रही है। तो वही है कि हम ही लोग हैं वो जो चीटिंग करते हैं, और हम ही वो लोग हैं जो चीटिंग करवाते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इतने कम पद आए हैं और 5 लाख आवेदन आने की अनुमान है आयोग के जो सचिव हैं उनको, और आप देख सकते हैं 1900 से भी कम पद हैं, अप्रॉक्स में हम 1900 बोल सकते हैं। तो ऐसे में इतने कंपटीशन में अगर किसी व्यक्ति को डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है तो ये कितनी बड़ा अन्याय है उन अभ्यर्थियों के साथ जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एक एक चीज़ देख रहे हैं, जो ये देखेंगे वो मेरिट में फ़ाइट करेंगे, जो एग्ज़ाम में 60-65 लाने के बाद भी मेरिट में से निकाल दिए जाएंगे क्योंकि मेरिट में वो आ नहीं पाएंगे इतने कम पदों के कारण। वैसे ही 5,000 पद तो बहुत छोटी बात बोली गई थी, ये कहा था कि 5,000 पद तो आएंगे ही आएंगे, यहाँ तक कि 10,000 तक की बात हो रही थी कि जितने स्कूल हैं और जितने सालों से कोई भर्ती नहीं हुई है तो बहुत बड़ी संख्या में पद निकलेंगे, और पद आए हैं बिल्कुल ऊँट के मुँह में जीरा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा जा सकता इन पदों के लिए। और इसमें भी अगर इस प्रकार से चीटिंग होगी तो कितना बड़ा अन्याय है उस अभ्यर्थी के साथ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। हर चीज़ वो एक एक चीज़ लेके बैठा है कि एक एक टॉपिक वो कवर कर रहा है, उस मैथ और साइंस दोनों आपने एक साथ एक अभ्यर्थी को दे दी है, वो पढ़ाई कर रहा होगा और एक कोई जाके बैक डोर से भर्ती ले लेगा। तो ये सब तो सरकार को देखना चाहिए। प्रबंधक तो देखेंगे ही कि हमारा जो भी प्रशासन में बैठे हैं वो तो अपना लाभ ही देखेंगे, वो क्यों देखेंगे कि किसी अभ्यर्थी के साथ कितना बुरा हो रहा है। तो ये सब कार्य तो सरकार को देखना होगा, और इसमें अभी कुछ दिख नहीं रहा है। वो लोग प्रशासन भी ये सोच रहे हैं कि चुनावी साल है, कुछ थोड़ी बहुत नियमों में कुछ थोड़ी बहुत ढिलाई कर दें कि इस तारीख तक जिन्होंने पोस्टिंग कर ली है हम उनको चला देंगे, या ऐसा कुछ भी मिल जाए उन्हें, कुछ एक पॉइंट कहीं कोई लूप होल मिल जाए जिसके बेसिस पे वो भर्तियां करा लें। परंतु वो तो करेंगे ही। जब आपने नियम बदला है, जब आप कह रहे हैं कि हाँ हम एग्ज़ाम करा के भर्ती करेंगे, तो ये आपकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी प्रकार की चीटिंग ना हो। वहीं यह भर्ती एक बार फिर से कोर्ट में जाने की भी बात उसका आशंका है। और मुझे मालूम है कि आप लोगों को बुरा लग रहा होगा, परंतु क्या है, सत्य तो सबको पता होना ही चाहिए ना, ताकि आपको भी कितनी अपेक्षा रखनी है इन भर्तियों से ये पता रहे। और आज वैसे तो बहुत गर्मी बढ़ती जा रही थी, अपेक्षा नहीं थी, तो देखिए बिना अपेक्षा के आज बारिश भी हो गई, मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया है। और आप लोग अपनी तैयारी तो करते ही रहिए, क्योंकि देखिए यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती आ रही हैं और जीआईसी की भर चुकी हैं, और अभी 90,000 तक की खबरें आ रही हैं कि 90,000 तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती आ सकती है। आ सकती नहीं, आएगी ही आएगी। 55 तो आएगी ही आएगी, परंतु उससे ऊपर 90,000 तक सुनने में आ रहा है। तो अगर वो भर्ती आती है तो इस सरकार की सबसे बड़ी भर्तियां होगी वो, और उसमें सरकार पूरी जान लगा देगी। तो आप भी अपनी पूरी जान लगा दें, ताकि एक सीट तो इस साल में मिल ही जाए, क्योंकि उसके बाद कब परीक्षा होगी, क्या होगा, कुछ नहीं पता। बस अपनी तैयारी करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।